एक स्त्री हर दुख को सह सकती है, किंतु अपने जीवित रहते अपने पति का विवाह किसी अन्य स्त्री के साथ देखना उसके लिए असहनीय है। यह उसके लिए जलती चिंगारियों पर चलने के समान है। जब राजकुमार के विवाह की सूचना रानी तक पहुंची तो वह क्रोध में उबल पड़ी, मानो उसके सिर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। रानी ने ठान लिया कि चाहे जो हो, वह अपने पति की दूसरी शादी किसी भी कीमत पर नहीं होने देगी। अगले दिन महाराज ने रानी को राजसभा में बुलाया और राजकुमार के विवाह से जुड़े सभी कार्यों का दायित्व उसे सौंपते हुए बोले, रानी, तुम्हारे अधीन जो भी कार्य होता है वह पूर्णता के साथ होता है। इसलिए राजकुमार विक्रम की शादी के लिए सभी छोटे बड़े काम जैसे भोजन की व्यवस्था, सजावट और वस्त्रों का प्रबंध तुम्हारी जिम्मेदारी है। महाराज की बात सुनकर रानी भीतर ही भीतर जल उठी। उसे लगा जैसे उसे उसकी अपनी अंतिम यात्रा की तैयारी का भार सौंपा जा रहा हो। बेचारी रानी चुपचाप सहमति में सिर हिलाकर सभा से चली गई। राजकुमार विक्रम की शादी का शुभ मुहूर्त कुछ ही दिनों बाद का था। इतनी जल्दबाजी की वजह थी महाराज बलदेव का भय। उन्हें आशंका थी कि राजकुमार विवाह से इनकार कर सकता है, इसलिए वह जल्द से जल्द यह विवाह संपन्न करवाना चाहते थे। दिन गुजरते जा रहे थे। हर दिन राजकुमारी माया आंसुओं में डूबकर काट रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह ऐसा क्या करे कि राजकुमार विक्रम की शादी रुक जाए। दूसरी ओर महल में विवाह की तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही थी। अब विवाह में केवल 2 दिन शेष थे। राजकुमार की शादी थी, इसलिए महाराज ने एक विशाल भोज का आयोजन किया था। आसपास के गांवों से लेकर निकटवर्ती राज्यों तक निमंत्रण भेजे गए थे। उस युग में बड़े भोज के लिए मिट्टी के बर्तनों का उपयोग होता था। जब कुम्हार भोज के लिए मिट्टी के बर्तन लेकर राजमहल पहुंचा तो उसने रानी से पूछा, इन बर्तनों को कहां रखूं? क्रोध में भरी रानी ने तलखी से कहा, इन्हें बाहर ले जाकर तोड़ ढह दो। कुम्हार रानी के आदेश से असमंजस में पड़ गया, किंतु चूंकि महाराज ने रानी को ही सारा प्रबंध सौंपा था, वह उसकी बात टाल न सका। उसने बाहर जाकर सारे बर्तन पटक दिए और सारे बर्तन टूट गए। इसी बीच तेली तेल के घड़िये लेकर आ पहुंचा। राजकुमारी माया ने आदेश देकर सारा तेल जमीन पर बहवा दिया। यही कार्य उसने ग्वाले के साथ भी किया। जब ग्वाला दूध लेकर आया तो रानी ने सारा दूध जमीन पर बिखरवा दिया। अंत में जहां भोजन सामग्री रखी थी वहां उसने कीड़ों को छोड़ बेच दिया, जिससे सारा भोजन नष्ट हो गया। जब महाराज को इस सब की खबर मिली तो वे क्रोध से पागल हो उठे। उनका गुस्सा इतना बढ़ गया कि उसकी कोई सीमा न थी, क्योंकि विवाह में अब केवल 2 दिन बाकी थे। इतने कम समय में इतने सारे मिट्टी के बर्तन कहां से आएंगे? तेल, दूध और अन्य भोजन सामग्री को फिर से जुटाना भी असंभव सा था। क्रोधित महाराज ने तत्काल सिपाहियों को रानी को पकड़ दरज कर लाने का हुक्म दिया।